नमस्कार, स्वागत है आपका आर्या न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कई क्षेत्रों में काम कर रहे लोगों से बुधवार को अपील की कि वे उत्तराखंड निर्माण के 25 साल पूरे होने पर उसे देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए सामूहिक रूप से कार्य करें। और उत्तराखंड का गठन 9 नवंबर 2000 को हुआ था और धामी ने राज्य के 21वें स्थापना दिवस पर हल्द्वानी में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य का विकास एक सामूहिक यात्रा है। इसमें न केवल सरकार बल्कि जनता का हर वर्ग शामिल होगा। पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आज हम एक संकल्प लेते हैं कि उत्तराखंड के लिए मिलकर काम करेंगे ताकि 2025 में अपने अस्तित्व की रजत जो जयंती है, वर्षा है, उस पर यह संदेश नवंबर तक एक राज्य बन जाए। धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि आने वाला दशक उत्तराखंड का होगा और इसके लिए राज्य सरकार पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि इस दशक की शुरुआत में ही विकास की जो रफ्तार हमने पकड़ी है उसे हम गतिमान रखेंगे। इस साल राज्य के स्थापना दिवस को सप्ताह भर लंबे उत्तराखंड महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है और इसे हल्द्वानी में आयोजित समारोह इसी का एक हिस्सा भी बताया गया है। धामी ने कहा कि राज्य सरकार विकास के नाम पर कोई राजनीति नहीं करना चाहती है। उसके द्वारा की जा रही हर घोषणा को पूरा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर हम राजनीति कर रहे होते तो पतंगनगर शिडकुल का नाम पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत नारायण दत्त तिवारी के नाम पर ना रखते या मंगलवार को राज्य स्थापना दिवस पर शुरू किए गए उत्तराखंड गौरव सम्मान के लिए उनका नाम ना चुनते। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंडित तिवारी के राज्य के विकास में योगदान को सभी ने माना है। उन्होंने इस मौके पर नैनीताल जिले में मौजूद बलूटी गांव का नाम तिवारी के नाम पर रखने की भी घोषणा की और इसके साथ ही तिवारी का जन्म इसी गांव में हुआ था, ये भी कहा। उत्तराखंड में चुनावी माहौल गरमाने के लिए इसी महीने आम आदमी पार्टी के बड़े नेता उत्तराखंड का दौरा करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और भगवंत मान उत्तराखंड आ सकते हैं और आप पार्टी 2022 के चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में संगठन को मजबूत करने के साथ ही पार्टी की ओर से रोजगार गारंटी यात्रा निकाली जा रही है और पार्टी ने अब तक 31 विधानसभा क्षेत्रों में प्रभारी नियुक्ति कर दिए हैं, जो विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी की मजबूती के लगातार काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में चुनाव का बिगुल बज चुका है। इसी के मद्देनजर दिल्ली सरकार के कई मंत्री और पार्टी के अन्य बड़े नेता भी उत्तराखंड दौरे पर आएंगे, जो प्रदेश के अलग अलग विधानसभाओं में जाकर पार्टी की कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाएंगे। इधर सलमान खुर्शीद के खिलाफ दिल्ली पुलिस से शिकायत की गई है। उनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने हिंदुत्व की आतंकवाद की तुलना से कर उसे बदनाम करने की कोशिश की है। खुर्शीद की किताब सनराइज ओवर अयोध्या में टिप्पणी के खिलाफ ये शिकायत दर्ज कराई गई है। विवेक गर्ग नाम के दिल्ली के वकील ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से शिकायत करते हुए केस दर्ज करने का भी अनुरोध किया है। देश में हिंदुत्ववादी राजनीति के प्रभाव की चर्चा करते हुए सलमान खुर्शीद लिखते हैं, मेरी अपनी पार्टी कांग्रेस में चर्चा अक्सर इस मुद्दे की तरफ मुड़ जाती है कि कांग्रेस में एक ऐसा तबका है जिन्हें इस बात का पछतावा है कि हमारी छवि अल्पसंख्यक समर्थक पार्टी की है और ये तबका हमारी लीडरशिप की जनेऊधारी पहचान की वकालत करता है। इन्होंने अयोध्या पर आए फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए ये घोषणा कर दी कि अब इस स्थल पर भव्य मंदिर बनाया जाना चाहिए। इस रुख ने निश्चित तौर पर सर्वोच्च न्यायालय की ओर से दिए गए आदेश के उस हिस्से की अनदेखी की जिसमें मस्जिद के लिए भी जमीन देने के निर्देश दिया गया था।